अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यह सुनहरी पंक्तियां महादेव के भक्तों में, और यह पंक्तियां इस कहानी में एकदम सटीक बैठती हैं, जो आज की इस खास वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। महादेव को हर कोई जानता है, भोले भंडारी, शिव शंभो, भोलेनाथ और अनेक नामों से प्रसिद्ध हमारे महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। वह छोटी छोटी पूजा से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी सत्य कहानी बताने जा रहे हैं जो अंग्रेजी शासन के जमाने की है, यानी कि जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब उस समय कैसे एक अंग्रेज अफसर महादेव का भक्त बन गया, यह सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी को एक अंग्रेज अफसर ने अपनी किताब में भी लिखा है। इस पूरी कहानी को सुनने से पहले दोस्तों, कृपया कर सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखते हैं। दोस्तों, जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो इसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। बात सन 1880 की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था और उनकी हुकूमत चल रही थी। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भारत में रहते थे, और एक ऐसा ही परिवार था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का। ये एक नया शादीशुदा जोड़ा था जो अभी अभी भारत में बसा था। लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का तबादला आगरा में हो गया था और वह अपनी पत्नी के साथ आगरा में रहते थे, और उसके कुछ समय बाद वह मध्य प्रदेश के एक जिले में जाकर बस गए। उनके घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पुराना बैजनाथ मंदिर था। उस मंदिर में कर्नल मार्टिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन जब कभी भी वह वहां से बाहर से गुजरती थी या निकलती थी, तब उस वक्त मंत्रों की ध्वनि और घंटियों की ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन कर्नल मार्टिन को युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध काफी दिन चला और मार्टिन अफगानिस्तान से अपनी पत्नी को लगातार चिट्ठी भेजते रहे। अपनी पति की चिट्ठी देखकर वो भी निश्चित हो जाती थी कि मेरे पति जिंदा है और सही सलामत है, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आना बंद हो गई। कर्नल मार्टिन की पत्नी अब बहुत परेशान हो रही थी। उनका मन पूरी तरह से बुरे ख्यालों से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ अहित तो नहीं हो गया, कि उनके पति इस दुनिया में रहे हैं या नहीं रहे। व्याकुल अवस्था में कर्नल मार्टिन की पत्नी एक दिन रास्ते से गुजर रही थी। उसी समय बैजनाथ मंदिर में पूजा हो रही थी। मंत्रों और घंटी की ध्वनि सुनकर वह अपने आप को रोक नहीं पाई और मंदिर की ओर प्रस्थान कर गई। उन्हें ये तो पता नहीं था कि यह किस भगवान का मंदिर है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में और भगवान शिव के बारे में वे बहुत कम जानती थी। कर्नल मार्टिन की पत्नी ने पुजारी के पास जाकर अपनी सारी की सारी परेशानी का कारण बताया। पुजारी ने उनसे कहा कि यह मंदिर काल का है। इस संसार में सिर्फ यही है जो तुम्हारे पति को बचा सकते हैं। उस समय कर्नल मार्टिन की पत्नी भी बहुत परेशान थी। ऐसे में पुजारी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी और कहा कि इस मंत्र को लगातार 11 दिनों तक आप जपो और हर दिन इस मंदिर में आओ। यह एक लघु रुद्र अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज महादेव के बैजनाथ मंदिर में आती और वहीं बैठकर मंत्र का जाप करती रहती और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती रहती।
भगवान शिव की भक्ति में हमेशा वह लीन रहती। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आए तो वह इस मंदिर का नवीनीकरण करवा देंगी, यानी कि इस मंदिर को दोबारा से नया बनवा देंगी। कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक लगातार भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। बहुत दिनों से कर्नल मार्टिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 11वें दिन अनुष्ठान खत्म होते ही जैसे ही कर्नल की पत्नी अपने घर पहुंची, उन्होंने अपने दरवाजे पर एक खत पड़ा हुआ देखा। उन्होंने जल्दी से वह खत उठाया और देखा तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खत कर्नल मार्टिन का था। खत आने का यह मतलब था कि उनके पति जिंदा है। जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और उनके होश उड़ चुके थे कि क्या सच में ये हो सकता है। दोस्तों, उस खत में कर्नल मार्टिन ने अपनी आप बीती लिखी हुई थी, जो उनके साथ अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हुई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक अलौकिक घटना थी। कर्नल मार्टिन ने उस खत में लिखा था कि मैं तुम्हें हर रोज खत लिखता था, लेकिन एक दिन अचानक हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों ओर से घेर लिया। इस कारणवश ये सभी खत मैं तुम्हें भेज नहीं पाया। हम इतनी बुरी तरह से घिर चुके थे कि हमारा जिंदा बच पाना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन एक भारतीय योगी की तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और लंबे लंबे बाल थे। उसने शेर की खाल अपने शरीर में लपेट रखी थी और वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसने मात्र अपने त्रिशूल से ही कुछ ऐसा चमत्कार किया कि सभी के सभी पठान धीरे धीरे कर पीछे हटने लगे। आज मैं जिंदा हूं तो उसी योगी के कारण, जो शेर की खाल पहने हुआ था और त्रिशूल लिए हुए था। अगर वह मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं उसे जरूर अपने साथ ले जाऊंगा और भोजन कराने के अलावा उसको इनाम भी दिलाऊंगा। लेकिन वह कहाँ गायब हो गया, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब सभी पठान वहां से चले गए तब उस योगी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी हो गया है। अफगानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी मिले तो वह सबसे पहले भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने गए। तब मार्टिन को भगवान शिव की फोटो देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफगानिस्तान वाले योगी इन्हीं के समान थे। इन्हीं के समान क्या, वो तो यही थे। इस घटना के बाद कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी पक्के शिव भक्त बन चुके थे और एक भी दिन ऐसा नहीं था जब कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी बैजनाथ मंदिर नहीं जाते थे। सन 1884 में कर्नल मार्टिन ने 1 लाख रुपए मंदिर का नवीनीकरण करवाने के लिए दान दिए और आज भी मंदिर में कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी का नाम स्मृति चिन्ह के रूप में मौजूद है। मध्य भारत में सिर्फ यही एक ऐसा मंदिर है जिसका नवीनीकरण एक अंग्रेज ने करवाया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।